बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लिअबीही इल्ला अम मौइदतिम वअदहा इय्याहु फलम्मा तबय्यना लहू अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाहि तबर्रा मिन्हु इन्ना इब्राहीमा लअव्वाहुन हलीम। अव्वाह किसे बोलते हैं? आहें भरने वाला। हलीम बोले तो हिल्म वाला। हलीम नाम भी रखते हैं। क्या मतलब हिल्म हलीम, वाला? हाँ। हलीम का तो मिजाज, ठंडा मिजाज है। ठंडा मिजाज कर को भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। मोतदल मिजाज रखने वाला, मोतदल हाँ, नॉर्मल मिजाज रखने वाला। हाँ, ना दिस साइड ना दैट साइड। अगर कोई हाँ, गुस्से की बात आई तो आपे से बाहर होने वाला नहीं। अगर नहीं। कोई बहुत किसी की तारीफ कर देना या किसी के साथ बहुत हमदर्दी कर देना या कुछ बोले तो उसमें भी मोतदल, उसमें भी ज्यादा नहीं जाता। मतलब कभी कभी एक वर्ड इसका हलीमुल मिजाज का तीन देखो। हाँ, उस हलीमुत तबा, हलीमुत तबा तबा, तबीयत का तबा हिल्म। यानी उसकी तबीयत में जो एक्सट्रीमिटीज है नहीं, वो एक्सट्रीमिटीज नहीं है। कोई नहीं। गुस्सा हुआ तो ऐसा गुस्सा हो जाता है कि उन्हें आपे से बाहर हो जाता है। नहीं, इन्हें आपे से बाहर होने वाला नहीं। हलीम आपे से बाहर होने वाला नहीं। जो गुस्सा करना, इंसान को गुस्सा आता है लेकिन जितनी हद तक रहना उन्हें हद में रहता है। शैतान का गलबा उसके ऊपर नहीं होता। उन्हें हिल्म में रहता है, यानी एक लेवल में रहता है, उससे आगे नहीं जाता। और दूसरी तरफ किसी की तारीफ करना या किसी के साथ ताल्लुकात के मामले में भी टू मच नहीं चले जाता। नहीं करना। एक शेर है, आपको या है मालूम होगा, कौन सा शेर? बढ़ावन आपस में हाँ, उल्फत ज्यादा, बहुत ज्यादा मुबादा के हो जाए, नफरत निफरत ज्यादा। ज्यादा, है ना? हाय बहुत हाय। ज्यादा किसमें भी नहीं जाना, एक्सट्रीमिटी हद से गुजर जाने का इस्लाम में भी नहीं है। हुदूद में रहो नहीं। कर को है। हुदूद इससे पिछले की आयत में आ गया ना, हुदूद क्या है हाँ, कर को। बहुत हुदूद ज्यादा उसी में हो जाना, एक चीज छोड़ डालना दूसरी चीज में ज्यादा हो जाना। तो ज्यादती करना। ये एक्सट्रीमिटीज नहीं करने वाला हलीम। हलीम। गुस्से का माहौल हुआ, गुस्से की बात हुई तो एक लेवल में रहना, अपने आप में से बाहर नहीं हो जाना, सरकशी में नहीं चला जाना। और अगर दूसरी तरफ किसी के साथ हमदर्दी करना है या कोई ताल्लुकात करना है, वो भी टू मच नहीं चले जाना। जो इन दोनों के दरमियान एतदाल को कायम रखता है उन्हें हलीम, हलीम तबा बोलते हैं। तबीयत का एक ठंडा मिजाज। मेयार रखने वाला, एक मुतवाजन ये रखने वाला तबीयत में। वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीमा वमा काना, और ना था इस्तिग़फ़ारु बख्शिश चाहना, इब्राहीमा इब्राहीम का, ली अभी ही उसके बाप के लिए, इल्ला मगर अम मौइदतिन एक वादा किया था उन्होंने, वादा एक वादा उन्होंने अपने बाप से किया था। कब किया था? जब बाप सताने लग गया, आजर उनका बाप सताने लग गया और उन्हें इस्लाम पर कायम रहने के वास्ते बहुत तकलीफ देने लग गया, उनका रहना दुश्वार हो गया वहां। अपनी जगह पर, अपने ही घर में, अपने ही वतन में रहना दुश्वार हो गया अपने ही बाप की वजह से। तो वो पूरे ताल्लुकात कट कर को, खतए ताल्लुक कर को जब उन्होंने निकलने लगे, घर से बाहर निकलने लगे, यानी अब ये छोड़ डालना, ये एरिया ही छोड़ डालना, घर ही छोड़ डालना, तब बहुत कोई आसान बात नहीं थी घर छोड़ देना। घर छोड़ देना बोले तो फाखाकशी करना। कोई सराय नहीं था, कोई होटल नहीं थी, कोई बुला के खिला दिया, मेहरबानी कर दिया, अल्लाह का करम हो गया, वरना फाखे से कहीं बैठना पड़ता था। मूसा अलैहिस्सलाम को भी ऐसा ही हुआ था, मैं फकीर हूँ, अल्लाह कोई तो चीज मेरी झोली में डाल दे। बैठ गए थे एक झाड़ के नीचे, तो वो दो लड़कियां मूसा, उनके ससुर की वो दो लड़कियां सफूरा और उनकी बहन ने, वो चलती हुई लिजाजत के साथ चलती हुई आई और अपने बाप के बात पर उनको लेकर गई घर को, उनको खिलाया पिलाया। ये दुआ करके बैठे थे, अल्लाह मैं फकीर हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, तू जो भी देता है मेरी झोली में डाल दे। तो ऐसा मामला था वहां पर, कुछ भी नहीं मिलता था। सब छोड़ छाड़ कर निकले, घर छोड़ कर निकले, बाप को छोड़ कर निकले, कुछ भी नहीं था इनके पास से। लिया भी ही, तो उस वक्त जब खतए ताल्लुक करके निकले, उस वक्त इन्होंने वादा किया था। क्या वादा किया था? अब्बा, अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, आपके पास मैं नहीं रह सकता, आपका तशद्दुद मेरे ऊपर बहुत ज्यादा हो गया है, फिर भी आपके ऊपर सलाम है। कोट कर रहा है मरियम में, सूरह मरियम में आयत नंबर 43 में आता है कि सलाम अलैका, आपके ऊपर सलाम है।
मैं निकल जा रहा हूँ अब घर से आपके, लेकिन आपके वास्ते मैं इस्तिग़फ़ार करूंगा, दुआ करूंगा, बख्शिश की दुआ करूंगा, अल्लाह से मैं आपके लिए मांगूंगा बख्शिश तो बाप के लिए। मगर हम मौइदतिन, जो वादा किया उन्होंने, वादा या हो उससे, फलम्मा फिर जब, तबय्यना, तबय्यना बोले तो जाहिर हो गया, मालूम हो गया, लहू उस पर, अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाह, ये मालूम हो गया कि ये अल्लाह का दुश्मन है, कुफ्र कर रहा है, शिर्क कर रहा है और इस्लाम को आगे बढ़ने नहीं देता। बेटा इस्लाम के वास्ते कोशिश कर रहा है तो उसे उसके ऊपर भी जुल्म और तशद्दुद हो रहा है। मालूम हो जाने के बाद तबर्रा, तबर्रा बोले तो क्या, सूरह बेजारगी, तौबा शुरू ही हुई है ये वर्ड से, बेजार, बरातुन, बारात हाँ बेजारी, हाँ बेजारी, किनारा कशी कर लेना, उसे बरात कर लेना, बरी हो जाना। वो बरी में, बेजार हो गया, मिन हो उससे, अपने बाप से। इन इब्राहिमा लअव्वाहुन हलीम, यकीनन इब्राहिम, अव्वाहुन किसे बोलते हैं? एक्चुअली लुग़वी मतलब देखे तो आप लगत उठाकर आहें भरने वाला, ज्यादा आहें भरने वाला, लेकिन इसका मतलब क्या है बोले तो रकीकुल कल्ब, जैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हजरत अबू बकर सिद्दीक को सॉफ्ट, आपके मिजाज सॉफ्ट को हार्टेड है, डिस्क्राइब करते हैं ना, नरम दिल, सॉफ्ट हार्ट, नरम दिल। What? रकीक बोले तो हाँ, पतला बोले तो, पतला बोल को, हम्म, रकीक पतला, आपको ये वर्ड है, humility, हाँ हो सकता है, humility कहते हैं लोग। हाँ ये हार्ट नरम सॉफ्ट है, दिल बोल को, नरम दिल, सॉफ्ट नेचर। रकीक बोले तो लुग़वी मतलब तो पतला बोल को, पतला, पतला, नरम, गुदाज नरम, उर्दू में, लव्वाहुन नरम दिल थे, साफ करना, हलीम थे, कितना सॉफ्ट, साफ करना, सॉफ्ट साफ हार्टेड, सॉफ्ट मिजाज। सॉफ्ट मिजाज। कर्नर अलग सेंस में यूज हम्म होता है, आई हैव सॉफ्ट कर्नर फॉर यू, मेरे पास हमदर्दी है। अब ये क्या है? हम्म, सॉफ्ट मिजाज, उनकी मिजाज, तबीयत भी सॉफ्ट है। फितरत। अब यहाँ दो वाक़ियात बयान हो रही, इस बात की तरफ यहाँ इशारा किया जा रहा है कि अपने मुशरिक बाप से पूरे ताल्लुकात खत्म करते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब घर छोड़कर निकले, तब उन्होंने कही थी कि मैं आपके लिए, आपको सलाम है, मैं आपके लिए अपने रब से दुआ करूंगा कि आपको माफ कर दे, वो मेरे ऊपर निहायत मेहरबान है। ये कहा, ये आया है मरियम, सूरह मरियम में आयत नंबर 43 40 43 47 बोले ना, 43 40, 43 बोली, मैं गलत बोली, हाँ 43 47 में, बोले, हाँ 47। 47 में है, हाँ मरियम 47, मरियम 47 में आ रहा है कि ये ऐसा बोल रही, जब घर से निकल रही तब, अल्लाह मेरे ऊपर बड़ा मेहरबान है, मेरी दुआ अल्लाह कबूल करता है, तो मैं अल्लाह से आपके लिए इस्तिग़फ़ार करूंगा, दुआ मांगूंगा आपके बख्शिश की, मैं आपके लिए माफी जरूर चाहूंगा, और मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है कि आपको अल्लाह की पकड़ से बचा लूं, मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आई फातिमा, आई ज़ैनब, रसूल की फूफी, आई फातिमा, रसूलुल्लाह की बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, अपने अमाल को खुद सुधार लो और जहन्नम की आग से बच जाओ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। चुनांचे इसी वादे की बिना पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह इनको बख्श दे। इसका तर्जुमा बताती हूँ मैं, और मेरे बाप को माफ कर दे, ये दुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी। बेशक वो गुमराह लोगों में से था, और उस दिन मुझे रुसवा ना करना जबकि सब इंसान न उठाए जाएंगे, जबकि ना माँ किसी के काम आएगी, ना बाप किसी का काम आएगा, ना माल औलाद कोई काम आएंगी, उस वक्त मुझे शर्मिंदा ना करना। यानी बाप को उनके सामने अगर जहन्नम में डाला जाता है तो ये ख्याल से ही काम उठते थे कि मेरे सामने मेरा बाप अगर मुशरिक मरा तो जहन्नम में फेंका जाएगा, तो इसके वास्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि अल्लाह उनको माफ कर दे। लेकिन जब मालूम हो गया कि ये बागी है, ये दीन का बागी है, अल्लाह का दुश्मन है, तो उस वक्त से उन्होंने ये दुआ करना भी छोड़ दिए। और एक वाक़ये में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ भी आता है कि हजरत अबू तालिब जो आपके चचा थे,
بہت سپورٹ جو تھے آخر وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کرتے رہے، بستر مرگ پر بھی سپورٹ کرتے رہے، بستر مرگ پر تھے آن دا ڈیتھ بیڈ. جب ایک وفد لے کر آیا ابو جہل اور کہنے لگا کہ دیکھو ابو طالب یا تمہارا بھتیجا، اس کے متعلق ہمیں نہیں پوچھنا، اگر ہم نے کچھ کر دیا تو وی آر ناٹ ریسپانسبل، ہمیں مار دیتی، ان کو قتل کر دیتی یا جلا وطن کر دیتی، پھر ہمیں نہیں پوچھنا، سمجھا لو ابھی سمجھا لو کہ یہ اپنی حرکت سے باز آ جائے. تو انہوں بولتی ہیں کیا کر رہا ہے میرا بھتیجا، وہ ایک ہی تو بات کر رہا ہے، تب سپورٹ کرتی، ایک ہی تو بات کر رہا ہے، اللہ ایک ہے بول رہا ہے، تمہیں اس کے ساتھ شریک کر لینی، کیا غلط بول رہا ہے انہیں، بات تو صحیح کرتے لیکن ایمان نہیں لاتے. آخر نہیں وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں میں حضرت کان ابو لگا طالب، ہاں کان میں تو بھی بول دو میرے کلمہ پڑھ دو، میں روز محشر گواہی دے دوں گا، یہ بھی نہیں ہوتا تو آپ واپس آ جاتی. تو ابو طالب کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا یہ تھا، بہت ہی نرم شفقت سے ان کے ساتھ جو رویہ ہوا، اس کے لیے ایک دعا انہوں نے بھی کی تھی، لیکن وہ اس کا اثر کیا ہے، ابو طالب کو جہنم کا وہ خان یہ تو ہوگا، عذاب تو ہوگا لیکن بہت خفیف ہاں عذاب ہوگا. کیا عذاب ہوگا؟ لوئسٹ ہاں lowest. ہاں جوتے پہنائے جاتے ہیں ہاں جوتے انگار کے پہنائے جاتے ہیں آگ کے جوتے. آگ کے مجھ سے بھی ایسا ہوتا ہے کہتے 30 میں شو لیس آگ کی، تو اس سے بھی ہاں ایسا کھول جاتا ہے، دماغ کھول جاتا ہے. تو کیا آگ ہوگی جہنم کی، اللہ حفاظت اللہ فرمائے، معاف اللہ کرنا جہنم پروردگار. اللہ جنت نصیب فرمائے، اللہ جنت میں لے جانے والے اعمال عطا فرمائے ہمیں، یہ دنیا میں کیا کیا کچھ آمین. نہیں، اللہ حفاظت فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کے بھی والد کا بھی بارے میں بھی ہے نا، کہ برا جانور کا جیسا بنا کو انگار میں پھینکتا اللہ کر کو ان کو. ابراہیم علیہ السلام کے فادر کے بارے میں ہے. حاضر ایسا ہے. ہاں ایک بہت برا جانور. اس میں آ رہا ہے مسلم بخاری، ہاں بخاری میں رہنا موسٹلی، ایک بار پڑھتا بخاری ہوں میں میں آیا اس تو کے بارے مستند ہے، مسلم اور میں. بخاری ہاں میں آ گیا تو اٹ از اے ہاں مسلم سرٹیفائڈ، مسناد، ہاں ہاں موسٹلی میں وہ ریفر کرتی ہوں دو میں سب. آ گیا تو وہ سرٹیفائڈ ہوا. ہاں 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 ہے اس کے بارے میں. جہنم میں پھینکتا اللہ ان کو کر کو. کیا ستایا نا حضرت ابراہیم علیہ ہاں السلام کو گھر سے نکال دیا، کیا مشکلات کا سامنا پڑا، پوری زندگی امتحان، ساری زندگی امتحان. ہاں حضرت امتحان ابراہیم سے علیہ السلام گزرے. کی ساری زندگی امتحان، اس کے بعد کیا خطاب دیا ہاں اللہ، خلیل اللہ کا دے دیا، امام الناس کا دے دیا، بڑے خواب سے نواز دیا. ہاں